जहां सीखना हो बिल्कुल आसान और मजेदार, वही सिद्धि साईं कंप्यूटर हर बार। मेरा नाम योगित, आप देख रहे हैं सिद्धि साईं कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने सीखा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन एमएस वर्ड। यहाँ पर हम काम करना सीखेंगे। एमएस वर्ड पर हम काम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बिगनर लेवल पे हम आपको सिखाने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए कंप्यूटर पर दिखाता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपको ओपन करना है। ओपन करने से आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं पूरी प्रोसेस में। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर यहाँ पर, इस वाले को बोलते हैं टास्क बार, नहीं टाइटल बार। इस वाले को बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें हमारे सॉफ्टवेयर का नाम और फाइल का नाम होता है। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिल जाता है। यहाँ से आप कुछ भी ऑप्शन जो आप ज़्यादा ट्राई करते हो वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जो भी आपको ज़रूरत है यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन आपको क्विक एक्सेल टूल बार में मिल जाते हैं, इनका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपका होता है ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक ऑफिस बटन होता है जहाँ पे आप इतने सारे ऑप्शन का यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा। हम आज सीखने वाले हैं होम टैब को। होम टैब को आज पूरा कवर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। होम टैब में आप क्या कर सकते हैं, आपको जैसे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्लिक बोर्ड में, पेस्ट या कॉपी कट पेस्ट वाले ऑप्शन आपको क्लिक बोर्ड में मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल दिया है। यहाँ पे आप कोई भी फ़ॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट करके उस फ़ॉन्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको साइज़ को बढ़ाना, कम करना, या फिर कोई भी साइज़ का नंबर आपको यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। ये आपके टेक्स्ट का साइज़ को बढ़ा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको बोल्ड करने का। आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, एंड उसमें आप अंडरलाइन भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रिप्ट थ्रो भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको सुपर स्क्रिप्ट मिल जाता है और नेक्स्ट आपको सुपर स्क्रिप्ट मिल जाता है। नेक्स्ट आपको सेंटेंस के केस मिल जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। यहाँ पे आपको हाईलाइट कलर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे कलर्स को देख रहे हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट में कलर फिल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप चाहो यहाँ से आप कोई भी पैराग्राफ में आप यहाँ से बटन लगा सकते हो। इसको बोलते हैं बुलेट बटन। इसमें से आप कोई भी बुलेट बटन बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ से आप नंबरिंग भी लगा सकते हो। जैसे आपको लिस्ट बनानी हो तो उसमें इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अलाइनमेंट, जैसे यहाँ पे लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। ये आपको अलाइनमेंट दिए होते हैं 4। इनका यूज करके आप अच्छे से पैराग्राफ को मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पैराग्राफ के ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग बढ़ाने का और कम करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। ध्यान रहे इस वीडियो को आपको प्रॉपर लास्ट तक देखना है। आपको जो पार्ट आपको समझ में नहीं आता है उसको आप दोबारा देखिए, 3-4 बार आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको रिमूव स्पेस। आप जैसे लाइन को टाइप करते हैं, आपको स्पेस रिमूव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका कलर्स को फिल करना। जैसे आपको पैराग्राफ में कलर फिल करना है तो यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बॉर्डर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही आप कोई लाइन टाइप करते हो उसके नीचे आपको लाइन बनानी है, बॉर्डर बनाना है, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाती है आपको स्टाइल। जो आप टेक्स्ट लिखते हो वो स्टाइल यहाँ पे आप अपनी भी बना सकते हो। यहाँ पे आप स्टाइल पे जाएंगे और आपको चॉइस करना है जो आप स्टाइल देना चाह रहे हैं। यहाँ से आप अपनी स्टाइल स्वयं की कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, कौन सा कलर रखना है। यहाँ से आप अपनी स्टाइल को बना सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, फाइंड और गो टू। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, कोई भी टेक्स्ट को आप फाइंड कर सकते हैं जो यहाँ पे इससे डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको रिप्लेस करने का ऑप्शन मिल जाता है। कोई नाम को हमें डॉक्यूमेंट से रिप्लेस करना है तो यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हैं। इसको हम आगे वीडियो में, इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल में, सीख लेते हैं इसके बारे में। और इसमें हम सीखेंगे, यहाँ पे रूलर दिए हैं। यहाँ पे होता है लेफ्ट में, तो ये होता है लेफ्ट रूलर। यहाँ पे आपको रूलर देखने को मिल जाता है। ये हम यहाँ पे मार्जिन को सेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं कि हमें
पेज में किस साइड को और कितनी दूर से लिखना है। यहाँ पे आपको लेफ्ट इंडेंट मिल जाता है, यहाँ पे आपको राइट इंडेंट, ये माने कि आपको पैराग्राफ को छोटा या बड़ा करने के लिए यहाँ पे इंडेंट खिसका सकते हो। यहाँ पे आपको स्क्रोलर मिल जाएगा, आपको पेज को अप एंड डाउन करना है, यहाँ सकते हो, इसको बोलते हैं रूलर, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे नीचे आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे प्लस आइकॉन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका जूम होता हुआ दिख जाएगा। ये हमने माइनस किया, प्लस किया, माइनस पे क्लिक करोगे तो आप पेज को छोटा कर सकते हो और प्लस पे क्लिक करोगे तो आप पेज को बड़ा साइज में कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे मैं आपको ऑप्शन बताता जा रहा हूँ वैसे आप सीखते रहिए। और आप चाह रहे हैं कि इसका आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। अब चलिए हम इसके प्रैक्टिकल को सीख लेते हैं कि हम अपने एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल करके सीख कैसे सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस को टाइप करेंगे इक्वल करके रेंड, और हम ब्रैकेट लगाएंगे, दोनों ब्रैकेट को लगा के हम एंटर करेंगे। इसमें करने के बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बन के आ जाएगा। अब इसका हम एक्सरसाइज कैसे सीखेंगे, एक्सरसाइज करना सीखेंगे। यहाँ से सबसे पहले आपको कोई भी लाइन को सिलेक्ट कर लेना। जैसे हमने एक पहली लाइन को सिलेक्ट कर लिया है, पहली लाइन को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पहला ऑप्शन सीखना है कट करना। जैसे हमने यहाँ पे कट के ऑप्शन पे क्लिक करा तो वहाँ से वो लाइन हट गई जो हमने सिलेक्ट करी थी। अब इससे होगा क्या कि उस लाइन को आप कहीं भी रख सकते हैं या हटाने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने उस लाइन को हटा दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन को सीखेंगे हम अब। जैसे हमने यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी हमें फॉर्मेटिंग करना पड़े तो हम पहले लाइन को सिलेक्ट करना है। इसको हमने जैसे ही कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप उस लाइन को कहीं भी पेस्ट कर सकते हो कितनी भी बार। यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जितनी बार आप क्लिक करते जाओगे उतनी ही बार वो लाइन वहाँ पे आपको दिखती जाएगी। यदि वो लाइन आपको देखना है तो आपको पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। कितना आपको समझ आ ही गया होगा। जैसे अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन को सीखूंगा तो उसके लिए हमें लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जो भी आपको फॉन्ट सही लग रहा हो, अच्छा लगे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए उस लाइन का जो पैराग्राफ है, सेंटेंस है, वो चेंज होता हुआ दिख जाएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे हम एक लाइन को और सिलेक्ट करेंगे आपको समझाने के लिए। फिर हम यहाँ पे साइज को यहाँ पे इंक्रीज करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे साइज को इंक्रीज कर दिया, जो हमने सेंटेंस को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे हमने डिक्रीज भी कर दिया। देखिए आप देख ही सकते हैं कि हम किस तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ से हम इस टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा अक्षर, थोड़ा सा और हट के दिखने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पे इटैलिक, कोई भी हम लाइन में इटैलिक को कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये हमें ऑप्शन दिए होते हैं एमएस वर्ड में। यहाँ पे हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन हट जाएगी। अगर फिर से करना है तो उसी पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, जैसे हमने एक वर्ड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे इन सभी ऑप्शन को हटा देंगे। एक बार चालू करके देखेंगे और एक बार उसको ऑफ करके देखें। तो ये हमने यहाँ तक प्रैक्टिस को सीख ली है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम सीखेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन को और सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट थ्रू का ऑप्शन यहाँ पे हमने करके देखा है। स्क्रिप्ट थ्रू ऑप्शन को हमने यहाँ पे आपको सीखने को प्रयत्न करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीखेंगे। आप यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन सीखने जा रहे हैं। इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट थ्रू को बंद कर दिया, ठीक है। यदि आपको ऑन करके देखना है तो उसी पे आपको क्लिक करना है, और ऑफ करना है तो फिर से उसको सिलेक्ट करके ऑफ कर देना है। यहाँ पे अब हम कलर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कोई भी टेक्स्ट हो या लाइन हो वहाँ पे हम कलर को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने करके आपको दिखाया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जूम करके भी दिखा दिया है, आपको साफ अक्षर में दिख जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इस लाइन में हम दूसरा कलर करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि हम यहाँ पे ये वाला कलर कर रहे हैं, ये हमने ब्लू कलर कर दिया है। अब ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा है तो हम फिर से सिलेक्ट करेंगे। फिर से सिलेक्ट करने के बाद इसको हम बोल्ड कर देंगे। अब देखिए आपको थोड़ा सा हट के वो कलर दिख रहा होगा। तो ये होते हैं कलर करने के ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन अब हम फिर सीखेंगे इसको हम कलर करना। कलर कहाँ से होगा, अब हम ये वाला हाईलाइट कलर करेंगे। यहाँ से जैसे हम हाईलाइट पे क्लिक करेंगे वो हमारे टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा। यहाँ से हम हाईलाइट कलर को कर सकते हैं। हाईलाइट मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसमें हमें कोई अच्छा कलर करके हम उसको हाईलाइट में रख सकते हैं ताकि उसको हम दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट काम हम ये करेंगे, अब हमने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है।
सेलेक्ट करने के बाद हम ये सारी फॉर्मेटिंग को यहाँ से क्लियर करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया है, इसको हमने क्लिक कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए फॉर्मेटिंग जो भी हमने करी थी वो हट जाएगी, लेकिन हाईलाइट कलर नहीं हटा। इसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, जितने में हमने हाईलाइट कलर किया है इसको हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर देंगे नो कलर। नो कलर को जैसे करेंगे वो हाईलाइट कलर जो भी किया था वो हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को हम अब सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सीखने के लिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पैराग्राफ बनाएंगे एक। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करेंगे, जैसे हमें एक नए ऑप्शन को सीखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे H2, और जैसे हम लिखते थे वैसे हम इसमें लिखेंगे। H2O को सिंबल बनाएंगे, यहाँ पे जैसे हम H2O लिखेंगे और नेक्स्ट हम एक और शब्द लिखेंगे H2। नेक्स्ट एक और लिखेंगे, हम देखते हैं अब हम कर पाते हैं। यहाँ पे O2 और लिखेंगे। इसको हमें क्या करना है, जैसे ये रियल में दिखते हैं हमें वैसे ही बनाना है। ये अभी सही नहीं दिख रहे हैं, इसको हम रियल में जैसे देखते हैं वैसे ही बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे H और टू जो होता है वो नीचे होता है सफिक्स में, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सब स्क्रिप्ट, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको जैसे हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सही फॉर्मूला बन जाएगा। ये होता है H2O मतलब जल, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको आप सीख सकते हैं। H2O ये होता है जल का सूत्र, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे H2O को करके देखेंगे। तो हमने 2 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे करेंगे सब स्क्रिप्ट। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पे नीचे पहुँच जाएगा। इसको हमने बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम O2 का जो 2 है उसको भी हम बड़ा कर देंगे। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम साइज़ को बढ़ा देंगे ताकि आपको सही दिखने लगे। एक और रह गया, इसको और बढ़ा के हम देख लेते। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको बढ़ा देंगे। आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो भाई यार एक लाइक तो कर दीजिए भाई। एक लाइक में क्या जाता है, आपका कुछ नहीं जाएगा ना लाइक करने में, तो मुझको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं अच्छा बना रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आप लाइक करते जाइए। तो इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती जाएंगी, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन और भी ऊपर जाएगा। अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताएंगे आपको सीखने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर और नेक्स्ट ऑप्शन को समझा देता हूँ। यहाँ पर मुझे समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी लिखने पड़ते हैं, तो आप इसको ध्यान मत दीजिए, आपको अच्छे से सिखाएंगे और ट्रिक्स भी बताते जाएंगे। इसको मैंने लिख लिया है यहाँ पर, जैसे आप लिखते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से आप जो भी नंबर डालते थे यहाँ पे आपको वही नंबर हम यहाँ पे डाल के बताएंगे आपको कैसे लिखना है, आपको कैसे इन ऑप्शंस का यूज करना है। तो हम चलते हैं आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सेकंड, तो जो एंड लिखा है इसको हमें ऊपर ले जाना है। ये सही तरीका ये वाला होता है। यहाँ पे आपको क्लिक करके सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे अब इसको सुपर स्क्रिप्ट में करना है। पहले हमने क्या किया था, सब स्क्रिप्ट, नेक्स्ट हमें करना था सुपर स्क्रिप्ट। ये हमारे कोई नंबर लिखा होगा उसके ऊपर यहाँ पे चला जाता है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड इसको पढ़ेंगे 10th। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपने यहाँ तक देखो सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे केसेस को। केसेस को सीखने के लिए हमें एक सेंटेंस को लेना पड़ेगा। जैसे हमने ये वाला, इस वाले सेंटेंस में आपको दिख रहे होंगे कुछ एक सेंटेंस लिखा है, तो इसमें हम केस का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ तक का सेंटेंस सेलेक्ट कर लिया है, इसको हमने कॉपी किया था। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम पेस्ट करके इसको अप्लाई करेंगे। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए हम केस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन खुलेंगे। इन ऑप्शन को हम बारी बारी से सीखते जाएंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है सेंटेंस केस, जो कि नॉर्मल सेंटेंस हम यूज़ करते हैं वही रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे, इसको आपका पहला वर्ड नॉर्मल रहेगा। फिर यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल मतलब या अपर केस। लोअर केस होता है एक, अपर केस होता है। लोअर केस में सभी लेटर स्मॉल रहते हैं, अपर केस में सभी लेटर कैपिटल में बन जाते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे सभी वर्ड कैपिटल में बन गए हैं। तो इसको सीखने के लिए आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अनुभव मिलेगा, आप अच्छे से सीख पाओगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इन ऑप्शंस को आपको क्लिक करके बारी बारी से देखते जाना है। जैसे ही आप करते जाओगे आपको अनुभव होता जाएगा और आप परफेक्ट होते जाओगे MS वर्ड में। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल बन जाएगा और बाकी जो है वो स्मॉल रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा टॉगल केस। इसमें क्या रहेगा कि जो सेंटेंस लिखा है उसका पहला अक्षर का पहला वर्ड आपको स्मॉल मिल जाएगा और बाकी जो है वो सभी कैपिटल में रहेंगे। तो ये ऑप्शन आपने यहाँ तक सीख लिए हैं। सेंटेंस केस के ऑप्शन आपने यहाँ पर सीख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। तो आपको जाना है यहाँ पर इन ऑप्शंस पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे कई सारे, इनमें से हमें पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये है अलाइनमेंट टू टेक्स्ट लेफ्ट। ये आपको यहाँ पे पेज दिख रहा होगा, तो हम अभी कहाँ पे लिख रहे हैं, लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट वाले ऑप्शन पे आपको ऑन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे,
यहाँ आप लेफ्ट में लिख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि जो सेंटेंस अपना जो कर्सर है वो राइट साइड हो या सेंटर में हो, तो इन ऑप्शन को आपको हटा के आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक किया, सेंटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा कर्सर है जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो हमारा पेज के सेंटर में आ जाएगा। इस पे जैसे हम राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो राइट साइड आ जाएगा, पेज के जो राइट कॉर्नर होता है वहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम टाइप करेंगे तो ये राइट साइड से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो सेंटेंस है वो लेफ्ट की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे अलाइनमेंट होते हैं लेफ्ट करने के लिए। जैसे कोई टेक्स्ट को हमें लेफ्ट करना है या हमें सेंटर में करना है तो इन ऑप्शंस के द्वारा हम अलाइनमेंट को सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन सीखेंगे अलाइनमेंट करना या जस्टिफाइड ऑप्शन सीखेंगे। जस्टिफाइड का मतलब होता है जो भी हमने टेक्स्ट को लिखा है, टेक्स्ट को अच्छे से प्रॉपर सही तरीके से करने के लिए हमें जस्टिफाइड ऑप्शन को करना पड़ता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जस्टिफाइड, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है यहाँ पे आपको बराबर मात्रा में दिख रही हैं, यहाँ पे देखिए बराबर लाइनें दिख रही हैं। तो इनको करने के लिए आपको जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपको मैं फिर से करके बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो लाइनें हैं वो यहाँ पे देखिए इस तरीके से थी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसी थी लाइनें वैसी की वैसी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो आपको ये लाइनें सही से नहीं लग रही हैं तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो सारी लाइनें हैं वो बराबर में हो जाएंगी जितना भी आपने टेक्स्ट को टाइप किया होगा। लेकिन ध्यान रहे कि पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है वो वहीं तक रहेगी जहाँ पे आपने छोड़ी होगी। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन सीखने के लिए हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको नीचे 2 पेज दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो हमने क्लिक किया था यहाँ पे पहला पेज था और फिर दूसरा पेज था। अब हम आपको कुछ समझाने के लिए लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट ऑफ आइटम। लिस्ट ऑफ आइटम में हम एक लिस्ट बनाएंगे कुछ आइटम्स की। जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट आइटम को टाइप करेंगे। फर्स्ट आइटम हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे हम ये बुलेट पॉइंट लगाएंगे, इसको बोलते हैं बुलेट लाइब्रेरी। यहाँ से हम कोई भी एक बुलेट पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बुलेट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि हमने इस वाले को सेलेक्ट कर दिया है। ये हमें थोड़ा सा सही लगता है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड को टाइप करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक आइटम नेम। जैसे अभी हम कंप्यूटर की ये बना रहे हैं तो हम कंप्यूटर में से किसी एक का नाम लिख ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम जैसे आपको टाइप करके बता रहे हैं ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है टाइप करके। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे हार्डवेयर के नाम, हम आपको दिखा रहे हैं। पहला हमने लिख दिया कीबोर्ड, दूसरा हम लिख दिया है माउस और तीसरा हम हार्डवेयर में नाम ही लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे मॉनिटर। ठीक है, जैसे हमने ये 3 नाम लिखे हैं आपको एक और नाम लिख के बता दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया CPU। ये हमारे 4 नाम हमने लिख के बता दिए। यहाँ पे देखिए आपको चिन्ह यहाँ पे दिख रहे होंगे जो यहाँ पे होते हैं बुलेट पॉइंट कहलाते हैं। अगर आप चाह रहे कि ये हमें सही नहीं लग रहा है, आप इसको बदलना चाह रहे हैं तो आपको फिर से इसको सेलेक्ट करना है। जो भी आपको चेंज करना है पहले आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने ये वाले किए थे, अब हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। ये वाले हमने कर दिए हैं। यहाँ पे जैसे फिर से क्लिक करोगे, आप मन चाह रहा है कि आप कोई और दूसरा करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है तो इसको हम रख दे रहे हैं यही वाला। अब हम नेक्स्ट करेंगे। देखो ये आपको रिसेंट में दिखेंगे और जो भी आपने किए होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। नेक्स्ट 1-2 और हम बता दे रहे हैं आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे हम एंटर दबा के नीचे आएंगे लाइन पे, एक बार और लिखेंगे। हम टाइप करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम, फिर से हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। एक और तरीका हम बता दे रहे हैं आपको कि लिस्ट किस तरीके से आप बना सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सकें। तो अब हम नंबरिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको नंबरिंग देखने को मिल जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम नंबरिंग में लिखेंगे यहाँ पे। अब हम कुछ मेमोरीज़ के नाम लिखेंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं मेमोरी में सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, रैम। तो यहाँ पे हम रैम का नाम लिखेंगे। जो भी आप मेमोरी का नाम लिखना चाह रहे हैं आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। दूसरा नाम हम लिखेंगे रोम। तो यहाँ पर जैसे हम इसमें लिखेंगे रोम। तीसरे जैसे हम लिख तो यहाँ पे हम एंटर दबा रहे हैं तो ये नंबर काउंट आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला एक बार लगाना है, ये नंबरिंग आप ऑटोमेटिक आती जाएगी। यहाँ पे हम देखिए मेमोरीज़ के नाम लिखते जा रहा है। जैसे हमने थर्ड ऑप्शन पे लिखा है HDD, फोर्थ नंबर पे हमने लिखा है SDD। तो ये हमने क्या बना दी, एक लिस्ट बना दी। आप यहाँ पे कितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं लिस्ट को। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये नंबरिंग आ जाए, उसके साथ ब्रैकेट भी लगे आ जाएं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चेंज करके देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे दोस्तों वही आप प्रैक्टिस से परफेक्ट होते जाओगे।
तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। आपको ये नहीं सोचना है कि आपने एक बार वीडियो को देख लिया तो आपको आ गया होगा। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात होती है। आपको जितनी बार प्रैक्टिस करने का मौका मिले आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप हर एक चीज़ सीख सकते हो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं सीख सकते। और आगे के हम ऑप्शन को समझा देते हैं। तो आप प्रॉपर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं अच्छे से, तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सीखते हैं लाइन स्पेसिंग। ये बहुत ज़रूरी है वर्ड ऑप्शन में। इसको सीखने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे कई सारे नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इसका क्या यूज़ है कि जो यहाँ पे लाइनें बनी हैं, यहाँ से आप उनकी लाइनों की दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आपको पास लग रही हैं लाइनें तो इनको दूर कर सकते हो, और दूर करना है और पास करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, जितना चाहो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। जो भी इसमें नंबर दिए हैं उसी के अनुसार बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लाइनों को देख सकते हो कि किस तरीके से वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो जा रही हैं। जैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग का, यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन दिए। इसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे जब हम इसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल लाएंगे, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा। अभी आप इतना ही सीखिए जितना अभी हम ऑप्शन को यहाँ पे दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन को देखने को मिल जाएंगे। इन ऑप्शन का आप घर पे प्रैक्टिस करिए। मैं आपको ये ऑप्शन को दिखाता जा रहा हूँ। सो यही तरीके हैं आपको सीखने के लिए और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमने अभी आपको ऑप्शन को करके दिखाया है। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करिए और अच्छे से सीखिए प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए इंक्रीज। अब हम आपको इंडेंट को खिसकाना बताएंगे कि कोई भी एक पैराग्राफ को आप आगे कैसे खिसका सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते जाओगे तो ये जो पैराग्राफ है ये पूरा आगे बढ़ता जाएगा पेज के राइट साइड तक। ये देखिए आप यहाँ से खिसका सकते हो। अब जैसे वो प्रॉपर था वैसे ही करना है तो यहाँ पे डिक्रीज पे क्लिक करेंगे। इंक्रीज और डिक्रीज की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो पैराग्राफ को आगे या पीछे बढ़ाने के लिए। इसकी प्रैक्टिस आप सबसे ज़्यादा करिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है एमएस वर्ड में सीखने के लिए। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है पैराग्राफ वगैरह के लिए, तो आप यहाँ से सीख सकते हो पैराग्राफ को लगाना। पैराग्राफ के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपको पैराग्राफ में कलर करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी कलर को आप कर सकते हो। इस ऑप्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जो हम नेक्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। इन ऑप्शन का यूज करना ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉर्डर लगाने का। जैसे हम इस ऑप्शन को सीखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन सीखने के लिए हमें यहाँ पे नीचे पैराग्राफ को चेंज करना होगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर के ऑप्शन मिल जाएंगे। बॉर्डर कौन कौन सा दिया है, जैसे इसमें दिया है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉटम दिया है, टॉप दिया है, ये सभी हमें बॉर्डर दिए हैं। तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बॉर्डर लगा के आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया, अब हम यहाँ पे एक बॉर्डर लगाएंगे बॉटम बॉर्डर। ये आपको जो टेक्स्ट लिखा था उसके नीचे लग जाएगा, टॉप बॉर्डर ऊपर लग जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर और ये राइट बॉर्डर। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को लगाकर एक बॉक्स को तैयार कर सकते हैं एक हेडिंग बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं एक और ऑप्शन को आपको बता देता हूँ, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। तो इसको भी हम इसी तरीके से बना दे रहे हैं। ये देखिए मैंने दो तरीके के बॉक्स आपको बना के बता दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और भी ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, आप इनको ऑप्शन को यूज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नो बॉर्डर। मतलब कि जो भी आपने बॉर्डर लगाया था उसको हटाना है या डिलीट करना है, आपको यहाँ से रिमूव कर सकते हो नो बॉर्डर पर क्लिक करके। मेरी वॉइस को थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा, थोड़ी तबीयत सी डाउन है मेरी, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करिए। बाकी आप जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप फोकस करिए। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिखा दिए हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक टेबल को। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम जहाँ भी आप चाह रहे हैं वहाँ पे आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस टेबल को आप ऐसे ही क्रिएट कर पाओगे। और यदि इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में से आप कितनी भी लाइनें बना सकते हैं, जैसे कि आप टेबल में देखते होंगे, कहीं भी आपको टेबल देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन को समझा रहा हूँ। समझाने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करना है पैराग्राफ। पैराग्राफ से क्या होगा, आपको यहाँ पे जितने भी इंटर दबाए होंगे वो आपके पैराग्राफ कहलाते हैं।
पैराग्राफ को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ एंटर दबाया है। इस तरीके से आप पैराग्राफ को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन सीखना है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं स्टाइल। यहाँ पे आपको स्टाइल का यूज़ करना है। स्टाइल को कैसे यूज़ कर सकते हो इसको देखिए आप। तो पहले हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया है। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं गैप करूँगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके, क्योंकि बहुत सारा वर्क कर चुके थे वहाँ पे। अब हम नेक्स्ट समझेंगे यहाँ पे स्टाइल को। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमें स्टाइल दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग काम कर सकें। यहाँ पे हेडिंग जो लिखी है वही उसका काम होता है, जैसे उसकी हेडिंग का नाम है वैसे उसका काम होता है। अगर आप चाह रहे हैं इन हेडिंग का यूज़ करना तो इन पे आपको क्लिक करना है। उसी तरीके का आपको पूरा पेज मेंटेन करना पड़ेगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उसी फ़ॉन्ट को, उसी कलर को और उसी साइज़ को मेंटेन करना पड़ता है। यदि आप अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहें तो यहाँ इस ऑप्शन पे जाके स्टाइल को बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा फाइंड करने का। फाइंड में आप जो भी यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है उस वर्ड को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। फाइंड का मतलब होता है कोई नाम को आपको सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर सकते हो। इसको मूव करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैं एक शब्द को यहाँ पे लिख रहा हूँ जो भी हमें सर्च करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक पिक्चर, तो हम पिक्चर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर को लिखेंगे, जो भी हमें सर्च करना है डॉक्यूमेंट में वो वर्ड यहाँ पर लिखा होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे इस वर्ड को लिखेंगे, यहाँ पे पिक्चर को हम सर्च करें। मतलब पिक्चर एक शब्द है, इमेज नहीं है, ठीक है, इमेज नहीं है, ये हम शब्द लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं पिक्चर। तो इसको हम इस ऑप्शन के मदद से इसको हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया, फाइंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे ये हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट का मतलब होता है वो हमें फाइंड करके दिखा दे रहा है। नेक्स्ट हमने किया तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब ये फाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि अब ये यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको रिप्लेस करने का, ठीक है। इसको हम बाद में सीखेंगे, पहले एक और प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। ये हमने डॉक्यूमेंट को लिखा है। नेक्स्ट पार्ट हमने डॉक्यूमेंट को सर्च करना है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है वहाँ हमें यहाँ पे हाईलाइट वाला ऑप्शन जो है वो दिखाता जाएगा कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है। नेक्स्ट ऑप्शन अब हम सीखेंगे रिप्लेस करना। रिप्लेस क्या होता है, किसी भी नाम को हमें दूसरे नाम से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करें फाइल की जगह। जहाँ पे भी ये डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहाँ क्या हो जाएगा, फाइल लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करोगे या रिप्लेस करोगे, जो आप करना चाहे, जैसे फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ से रिप्लेस करते जाइए। वह वर्ड पहले फाइंड होगा, फिर वहाँ से उस वर्ड को रिप्लेस कर देगा किसी दूसरे वर्ड में। तो ये आपने सीख लिया यहाँ पे फाइंड करना और रिप्लेस करना। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपको रिप्लेस, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा सिलेक्ट ऑल। इस ऑप्शन से क्या होगा, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा होगा, जितने भी हमारे पेज बने होंगे उसमें जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जो भी हमारे शेप्स बने होंगे उस शेप्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी शेप्स बने होंगे या ड्राइंग होगी, कुछ भी बना होगा, फोटो होगी, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने आज यहाँ पर सारे ऑप्शन को कवर कर लिया है। हमारा आज होम टैब कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे होम टैब में। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, आपको कौन सा भाग अच्छा लगा है, इनमें से कौन सा भाग आपको अच्छा लगा है उस पर कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होगा, हमारे को मोटिवेशन मिलेगा कि हम वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक की वीडियो आपने देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो।